दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो जिंदगी भर पैसा कमाने के लिए काम करते हैं और दूसरे वो जिनके लिए पैसा काम करता है। मशहूर बिजनेस फिलासफर जिम रोन ने एक बार कहा था, अगर दुनिया का सारा पैसा इकट्ठा करके सब में बराबर बांट दिया जाए तो थोड़े ही वक्त में वो दोबारा उन्हीं लोगों की जेबों में वापस पहुंच जाएगा जहां वो पहले था। क्योंकि मसला पैसे की कमी नहीं, मसला इस सोच और सिस्टम का है जो पैसे को अपनी तरफ खींचता है। क्या आप भी दिन रात की सख्त मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास के इस चक्कर से थक चुके हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कुछ लोग बहुत कम वक्त में कामयाब तबके का हिस्सा कैसे बन जाते हैं? खुश आमदीद। आप सुनने जा रहे हैं मोहम्मद अरसलान कुरैशी की शाहकार तहरीर माशी इर्तिका। शायद आप सोच रहे हों कि ये माशी इर्तिका क्या है। ये लफ्ज सुनने में जितना मुश्किल है, इसका मतलब उतना ही आसान है। माशी का मतलब है आपका पैसा और इर्तिका का मतलब है बतदरीज तरक्की, यानी अपने माली हालात को एक बीज से तनावर दरख्त बनाने का सफर। इस किताब में आप सिर्फ अल्फाज नहीं सुनेंगे, बल्कि आप अपने जहनी इंजन की सर्विस करना सीखेंगे। आप जानेंगे कि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन आपकी सोच है या वो बोझ जिन्हें आप गलती से असासा समझ बैठे हैं। हम आपको बताएंगे कि डिजिटल दौर में बगैर मलकियत के सल्तनत कैसे खड़ी की जाती है, अपनी आरी को तेज करके जदीद टेक्नोलॉजी और एआई की मदद से महीनों का काम घंटों में कैसे निपटाया जाता है, और सेल्स का वो कौन सा फन है जो दुनिया के बड़े बड़े टाइकॉन्स इस्तेमाल करते हैं। अगर आप तैयार हैं इस 30 दिन के एक्शन प्लान के लिए जो आपकी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बदल सकता है, तो आइए मेरे साथ इस सफर पर चलें, क्योंकि माशी आजादी कोई हादसा नहीं, ये एक इंतखाब है। अपनी सोच बदलें, अपने औजार बदलें और अपनी दुनिया बदलें। पेश लफ्ज किताब का मकसद और तारुफ। पाकिस्तान में रहते हुए हम सब ने एक जुमला बचपन से सुना है, खूब दिल लगाकर पढ़ो ताकि अच्छी नौकरी मिल सके। लेकिन किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि मौजूदा दौर में सिर्फ नौकरी या मुशक्कत काफी नहीं है। हम एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं जहां हम जितना तेज भागते हैं, महंगाई और मुआशी मसाइल उससे ज्यादा तेजी से हमारा पीछा करते हैं। ये किताब क्यों लिखी गई? इस किताब को लिखने का मकसद किसी नजरियाती फलसफे की तशहीर नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाना है जो आम तौर पर सिर्फ एलीट क्लास को मालूम होती है। मैंने अपने 20 साला पेशा वराना सफर में हजारों डिजिटल प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करते हुए और दुनिया भर के कामयाब तरीन बिजनेस लीडर्स के साथ काम करते हुए ये मुशाहिदा किया कि मिडिल क्लास और एलीट क्लास के दरमियान असल फर्क बैंक बैलेंस का नहीं, बल्कि सोच और औजारों का है। किताब का मरकजी ख्याल, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर आपके औजार टूल्स पुराने हैं और आपकी सोच माइंडसेट महदूद है, तो आप कभी भी मुआशी आजादी हासिल नहीं कर पाएंगे। ये किताब आपको सिखाएगी कि 1. अपने मुआशी तबके की सही पहचान कैसे करनी है। 2. बोझ, लायबिलिटीज और असासों, एसेट्स के दरमियान फर्क कैसे समझना है। 3. जदीद दौर की टेक्नोलॉजी और डिजिटल असासों को इस्तेमाल करके अपनी आमदनी को डॉलर्स में कैसे बदलना है। 4. और सबसे अहम ये कि अकेला इंसान बनने के बजाय एक सिस्टम का हिस्सा या मालिक कैसे बनना है। आपसे मेरा वादा, ये किताब आपको सिर्फ ख्वाब नहीं दिखाएगी, बल्कि हर बाब के आखिर में आपको अमली इक़दामात, एक्शन पॉइंट्स फराहम करेगी। सफ़ा 5। अगर आप इस किताब में दिए गए 30 दिन के एक्शन प्लान पर ईमानदारी से अमल करते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी मुआशी जिंदगी का रुख तब्दील होना शुरू हो जाएगा। ये किताब हर इस नौजवान के लिए है जो मिडिल क्लास के इस चूहा दौड़ राट रेस से निकलना चाहता है, हर इस हुनरमंद के लिए है जो अपने काम की सही कीमत वसूल करना चाहता है, और हर इस ख्वाब देखने वाले के लिए है जो मालियाती आज़ादी, फाइनेंशियल फ्रीडम का ख्वाहिशमंद है। आइए अपने मुआशी इर्तिका का सफर शुरू करते हैं। मोहम्मद अरसलान कुरैशी। बाब 1, आपकी क्लास की पहचान माइनस मालियाती ब्रेकडाउन। ये इस किताब का पहला और सबसे अहम कदम है। किसी भी सफर पर निकलने से पहले ये जानना जरूरी है कि आप इस वक्त नक्शे पर कहाँ खड़े हैं। अगर आपको अपनी मौजूदा जगह का इल्म नहीं होगा, तो आप कभी भी सही सिमत का तयन नहीं कर सकेंगे।
माशी आज़ादी की तरफ पहला कदम हकीकत पसंदी है, यानी ये तस्लीम करना कि आप माली तौर पर इस वक्त किस मकाम पर हैं। इस बाब का मकसद आपको डराना या नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि आपको एक सच्चा आईना दिखाना है ताकि आप अल्लाह का शुक्र भी अदा करें और अपने हालात को बदलने के लिए एक सच्ची तड़प भी पैदा कर सकें। आइए बहुत ही आसान जबान में आपकी जिंदगी का माशी जायजा लेते हैं। 1. आपका मुआशी गेज, इकोनॉमिक गेज। नीचे दी गई अलामात और निशानियों को गौर से पढ़ें और ईमानदारी से देखें कि आपका घर, गाड़ी, बचत और तर्ज जिंदगी किस खाने में फुट बैठता है। मुआशी तबका: रिहाइश, घर, सवारी, गाड़ी, बैंक बैलेंस और बचत। 1. निचला तबका: लोअर क्लास, किराए का एक छोटा कमरा, कच्ची आबादी या इंतहाई तंग मकान, गैस, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात का हसूल रोज का मसला, ज्यादातर पैदल सफर या साइकिल, मजबूरी की सूरत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस या वैगन का इस्तेमाल। बैंक बैलेंस 0, रोजाना की कमाई रोजाना के खर्च पर खत्म, मुस्तकबिल के लिए कोई जमा पूंजी नहीं। 2. निचला मुतवस्सित तबका, लोअर मिडल, अपना या किराए का 3 से 5 मरला मकान, मोहल्ले के आम हालात जहां सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, 70 क्यूबिक सेंटीमीटर मोटरसाइकिल, अगर कोई पुरानी गाड़ी हो भी तो उसका पेट्रोल और मरम्मत बजट पर भारी बोझ बनती है। बमुश्किल 1 माह का खर्चा हाथ में, किसी भी हंगामी सूरत हाल, बीमारी वगैरह में उधार लेना नागुज़ीर। सफ़ा 7. मुआशी तबका, रिहाइश, घर, सवारी, गाड़ी, बैंक बैलेंस और बचत। 3. बालाई मुतवस्सित तबका, अपर मिडल, किसी पोश इलाके या मुनज़्ज़म हाउसिंग स्कीम में 5 से 10 मरला का अपना घर, अच्छी बल्दियाती सहूलियात, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर से 1300 क्यूबिक सेंटीमीटर की अपनी सुथरी साफ गाड़ी, मसलन सिटी या कल्ट्स, कम से कम 6 माह के इखराजात जितनी बचत मौजूद, बच्चों के लिए बेहतरीन प्राइवेट स्कूलों की इस्तेतात। 4. हाई क्लास 10 मरला से 1 कनाल का शानदार घर, खूबसूरत गार्डन और जदीद इंटीरियर डिजाइन, घर में 1 से जायद नई और आरामदेह गाड़ियां, मसलन सोक, स्पोर्टेज या फॉर्च्यूनर, करोड़ों के असासे, पैसा महफूज सरमायाकारियों और फंड्स में मौजूद जो मुसलसल बढ़ रहा हो। 5. एलीट क्लास, कई कनाल के रकबे पर फैले घर, फार्म हाउसेज, जाती सिक्योरिटी गार्ड्स और मुलाजमीन की बड़ी फौज, वीगो, V8, V8 या जदीद तरीन लग्जरी जर्मन गाड़ियां, दौलत का ऐसा हुजूम कि पैसा खुद पैसे को कमा रहा है, दुनिया के किसी भी मुल्क में सेटल होने की मुकम्मल ताकत। सफ़ा 8. आपके मुआशी मकाम की लफ्जी तस्वीर माइनस टेबल की वजाहत। अगर आप ऊपर दी गई मुआशी गेज की मालूमात को सादा अल्फाज में समझना चाहें तो इन पॉइंट से अपनी क्लास पहचानें। 1. निचला तबका, वो है जिसके पास अपनी सवारी नहीं, जो किराए के एक छोटे कमरे में रहता है और जिसकी जिंदगी पानी और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में गुजर जाती है। उनके पास कल के लिए कोई बचत नहीं होती। 2. लोअर मिडिल क्लास, ये वो तबका है जो 70 क्यूबिक सेंटीमीटर मोटरसाइकिल पर सफर करता है, 3 से 5 मरला के मकान में रहता है और जिसका सारा बजट महीने के आखिर तक बमुश्किल पूरा होता है। बीमारी की सूरत में ये फौरन उधार लेने पर मजबूर हो जाते हैं। 3. अपर मिडिल क्लास, अगर आपके पास 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर या उससे बड़ी साफ सुथरी गाड़ी है, आप 5 से 10 मरला के अच्छे घर में रहते हैं और आपके पास 6 माह का बैकअप मौजूद है, तो आप इस क्लास में आते हैं। आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। 4. हाई क्लास, ये वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनके पास 1 से जायद लग्जरी गाड़ियां हैं, जो कनाल के घरों में रहते हैं और जिनके असासे करोड़ों में हैं और वो मुसलसल बढ़ रहे हैं। 5. एलीट क्लास, ये माशी बुलंदी का वो दर्जा है जहां पैसा आपका गुलाम बन जाता है। फार्म हाउसेज, सिक्योरिटी गार्ड्स और V8, V8 गाड़ियां उनकी पहचान है। ये दुनिया में कहीं भी रहने और कुछ भी खरीदने की ताकत रखते हैं। सफ़ाए 9. आलमी और मकामी माशी तनासुब, ग्लोबल VS पाकिस्तान क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। मुआशी तबका, पाकिस्तान में तनासुब तकरीबन, दुनिया में तनासुब तकरीबन, अहम पेशा बाय तबका। एलीट क्लास 1% से भी कम, 0.7% से 1%, बड़े बिजनेस टाइकोन्स, मौरूसी दौलतमंद, आलमी सरमायाकार। हाई क्लास 2% से 4%, 5% से 8%, कामयाब कारोबारी अफराद, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। अपर मिडिल क्लास 10% से 15%,
15% से 20%, IT माहिरीन, मैनेजर्स, इंजीनियर्स, छोटे बिजनेस मालकान। लोअर मिडिल क्लास 35% से 40%, 30% से 35%, क्लर्क्स, असातिज़ा, छोटे दुकानदार, निजी मुलाजमीन। निचला तबका तकरीबन 40%, 35% से 40%, यौमिया उजरत पर काम करने वाले, मजदूर, गैर हुनरमंद तबका। सफ़ा 10। अगर आप ऊपर दी गई मालूमात को सादा अल्फाज में समझना चाहें तो उसका खुलासा ये है। एलिट और हाई क्लास ये वो 5% से भी कम लोग हैं जो मुल्क की तकदीर का फैसला करते हैं। उनमें ज्यादातर वो लोग शामिल हैं जिनका अपना बड़ा बिजनेस है या वो किसी नायाब हुनर स्किल के मालिक हैं। मिडिल क्लास, अपर और लोअर पाकिस्तान की निस्फ से ज्यादा आबादी इस तबके में आती है। ये वो लोग हैं जो तालीम याफ्ता तो हैं लेकिन ज्यादातर वक्त के बदले पैसा कमा रहे हैं। उनमें से अपर मिडिल क्लास वो है जिसने अपने हुनर को जदीद तकाज़ों, IT वगैरह से जोड़ लिया है। निचला तबका ये सबसे बड़ी आबादी है जो रोजाना की बुनियाद पर जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रही है। उनके पास किसी मुस्तकिल हुनर या असासे की कमी है जिसकी वजह से ये हमेशा मुआशी दबाव में रहते हैं। 2. जुग्राफियाई क़ैद। आपका माहौल आपकी कीमत तय करता है। आम तौर पर लोग समझते हैं कि अमीर और गरीब में फर्क सिर्फ पैसे का है, लेकिन हकीकत में एक बहुत बड़ा फर्क माहौल और वक्त का है। एलिट क्लास सिर्फ एक बड़ी इमारत या घर नहीं खरीदती, वो दरअसल अपना वक्त खरीदती है। जब आप एक मिडिल क्लास इलाके में रहते हैं तो आपका आधा दिन ट्रैफिक के झगड़ों, पानी के टैंकर मंगवाने, बिजली के मसाइल हल करने और सिक्योरिटी की फिक्र में जाया हो जाता है। इसके बरक्स एलिट इलाकों में ये तमाम मसाइल पहले से हल शुदा होते हैं, जिसकी वजह से एलिट क्लास के इंसान का दिमाग इन छोटे मसाइल में उलझने के बजाय सिर्फ पैसा बनाने और बड़े आइडियाज पर फोकस रहता है। इसे जुग्राफियाई क़ैद कहते हैं। सफ़ा 11। ये रोजाना आपकी कीमती वक्त और जहनी तवानाई चोर करता है। इस कैद से निकलने का पहला कदम ये एहसास है कि आपको अपना वक्त बचाना है। 3. मिडिल क्लास के धोखे, एसेट्स vs लायबिलिटीज। दौलतमंद बनने में सबसे बड़ी रुकावट अमीर नजर आने की ख्वाहिश है। जहनी तौर पर गरीब इंसान अमीर दिखने के लिए खर्च करता है, जबकि जहनी तौर पर अमीर इंसान खामोशी से अमीर बनने के लिए सरमायाकारी करता है। अक्सर मिडिल क्लास लोग वाजिबात, लायबिलिटीज खरीद कर खुद को अमीर समझते हैं और फिर तमाम उम्र उनका बोझ उठाते हुए गुजार देते हैं। उनका फर्क समझना जिंदगी और मौत का मसला है। बोझ, लायबिलिटी, हर वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले। मिसाल के तौर पर किस्तों पर ली गई वो गाड़ी जो सिर्फ घूमने फिरने और दिखावे के लिए इस्तेमाल हो रही हो, वो आपके पेट्रोल, इंश्योरेंस और मुरम्मत की मद में आपकी जेब खाली कर रही है। असासा, एसेट, हर वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले। मिसाल के तौर पर वो दुकान जिसका माहाना किराया आपको मिलता है, या वो सोना जिसकी कीमत वक्त के साथ बढ़ रही है। हकीकी नक्शा, वर्चुअल मैपिंग। आज के जदीद दौर में अमीर बनने के लिए आपकी स्किल। सफाई 12। मिसाल, रिहाइश फराहम करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एयरबीएनबी के पास अपना एक भी होटल नहीं। उसने सिर्फ दूसरों के खाली कमरों को इस्तेमाल करने का एक तरीका निकाला और उसे अपना असासा बना लिया। सबक, अगर आपके पास एक लैपटॉप है और आप उससे पैसा कमा रहे हैं तो वो आपका असासा है। लेकिन अगर आप इस लैपटॉप पर सिर्फ फिल्में देख रहे हैं और वक्त जाया कर रहे हैं तो वो आपके लिए बोझ बन चुका है, क्योंकि वो आपकी बिजली और वक्त जाया कर रहा है। 4. अल्लाह का शुक्र और आपका माशी मकाम। इस वक्त जब आप ये किताब पढ़ रहे हैं तो जरा रुक कर अपने इर्द गिर्द देखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। आदादो शुमार के मुताबिक दुनिया के तकरीबन 40% लोगों के पास $10,000, तकरीबन 28 लाख पाकिस्तानी रुपए की मालियत के असासे भी नहीं हैं। अगर आपके पास अपना एक छोटा सा घर, मोटरसाइकिल या साइकिल और 3 वक्त का खाना और पहनने को कपड़े मौजूद हैं तो आप करोड़ों लोगों से बेहतर हाल में हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका ये है कि उसने आपको जो अक्ल, जिस्मानी सलाहियत और वक्त दिया है उसे जाया ना करें, बल्कि उसे इस्तेमाल करके खुद को मुआशी इर्तिका के अगले दर्जे पर ले जाएं। सफ़ा 13-2। अपने घर का मुआयना। अपने घर में मौजूद चीजों की लिस्ट बनाएं और देखें कि कौन सी चीज आपकी जेब में पैसा ला रही है, असासा, और कौन सी चीज आपकी जेब से पैसा निकाल रही है, बोझ। 3.
खौफ का खात्मा। याद रखें कि बच्चा गिरने के डर से चलना नहीं छोड़ता। अगर आज आप निचली या मिडिल क्लास में हैं, तो ये आपकी मुस्तकिल कस्म नहीं, बल्कि सिर्फ एक स्टेशन है। आपका सफर अभी शुरू हुआ है। अगला कदम, पहला बाब मुकम्मल हुआ। अब हम बाब 2, ज़हनी इंजन, अमीर और गरीब सोच का फर्क की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम ये सीखेंगे कि आपकी सोच आपके बैंक बैलेंस को किस तरह कंट्रोल करती है और वो कौन से ज़हनी ताले हैं जिन्हें खोले बगैर आप कभी अमीर नहीं हो सकते। बाब 2, ज़हनी इंजन, अमीर और गरीब सोच का फर्क। ये बाब आपकी मुआशी जिंदगी की बुनियाद रखेगा। अगर आपका ज़हनी इंजन ताकतवर नहीं होगा, तो आप जिंदगी में जितनी भी मुशक्कत क्यों ना कर लें, आपकी कामयाबी की गाड़ी कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अमीर होने के लिए बहुत से पैसों की जरूरत होती है, लेकिन सच ये है कि अमीर होने के लिए सबसे पहले अमीर सोच की जरूरत होती है। आपका दिमाग रोजाना चलने वाली बातों और ख्याली तस्वीरों से तय करता है कि मुस्तकबिल में आपके हाथ में कितना पैसा आएगा। एक आलमी सच्चाई, अ यूनिवर्सल ट्रूथ। मशहूर बिजनेस फिलॉसफर जिम रोन का एक बहुत ही गहरा कौल है, अगर दुनिया का सारा पैसा इकट्ठा करके सब में बराबर बांट दिया जाए, तो थोड़ी ही मुद्दत में वो दोबारा उन्हीं लोगों की जेबों में वापस पहुंच जाएगा जहां वो पहले था। ऐसा क्यों? क्योंकि दौलत का ताल्लुक तकसीम से नहीं, बल्कि ज़हनी इंजन और हुनर से है। जिस इंसान के पास अमीर सोच और दौलत बनाने का हुनर, स्किल मौजूद है, वो अगर जीरो से भी शुरू करेगा तो वो दोबारा अमीर बन जाएगा। सफ़ाए 15-1, नाकामी, आपका दुश्मन या आपका उस्ताद। जरा एक छोटे बच्चे का मुशाहिदा करें। जब वो चलना सीखता है, वो कदम उठाता है और गिर जाता है। वो सैकड़ों बार गिरता है, लेकिन क्या वो गिरने के डर से चलना छोड़ देता है? हरगिज नहीं। वो हर बार गिरकर दोबारा खड़ा होता है, यहाँ तक कि वो दौड़ना लग जाता है। मुआशी जिंदगी का उसूल भी यही है। गरीब ज़हनियत, जब भी उसे कोई माली नुकसान होता है या कोई काम नहीं चलता, तो वो डर कर पीछे हट जाता है। वो अपनी नाकामी का मलबा किस्मत या हालात पर डालकर बैठ जाता है और दोबारा कोशिश करने से घबराता है। अमीर ज़हनियत, वो जानता है कि नाकामी असल में कामयाबी की सीढ़ी का एक डंडा है। हर नाकामी उसे एक नया सबक सिखाती है। वो ये नहीं कहता कि मैं हार गया, बल्कि वो कहता है, मैंने ये तरीका सीख लिया है जो काम नहीं करता, अब मैं नए तरीके पर काम करूंगा। याद रखें, फातिह विनर वो नहीं होता जो कभी ना हारे, बल्कि वो होता है जो कभी हार नहीं मानता, क्योंकि वो जानता है कि हर हार उसे जीत के करीब ले जाती है। दूसरों की गलतियों से सीखना कामयाबी का शॉर्टकट है, अपनी गलती से सीखना बहुत महंगा पड़ता है। सफ़ाई 16-2, अल्फाज का जादू। मैं नहीं कर सकता, बमुकाबला मैं ये कैसे कर सकता हूँ। आपकी माशी हालत आपके उन अल्फाज से बनती है जो आप अपने बारे में इस्तेमाल करते हैं। जब आप कहते हैं मैं ये महंगा घर या गाड़ी नहीं खरीद सकता, तो आपका दिमाग फौरन काम करना बंद कर देता है और आरामदेह हालत में चला जाता है। लेकिन जब आप अपने आप से ये सवाल करते हैं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो आपका दिमाग एक ताकतवर इंजन की तरह चलना शुरू हो जाता है। वो आपको नए आइडियाज देता है, आपकी सलाहियतों को झंझोड़ता है और आपको वो रास्ता दिखाता है जहां से इजाफी पैसे कमाए जा सकते हैं। आपका दिमाग एक छोटा सा सवाल पूछने से ताले खोल देता है और आपको नामुमकिन से मुमकिन की तरफ ले जाता है। 3, अपने औजार तेज रखें। शार्पन द सॉ। कामयाबी के लिए सिर्फ सख्त मेहनत काफी नहीं है, बल्कि ये देखना भी जरूरी है कि आप अपने काम में कितने माहिर हैं। फर्ज करें 2 लकड़हारे हैं। एक सारा दिन एक कुंद ब्लंट आरी से लकड़ियां काटता है। वो पसीना बहाता है, थक जाता है, लेकिन लकड़ियां बहुत कम कटती हैं। दूसरा लकड़हारा काम शुरू करने से पहले 1 घंटा अपनी आरी को धार लगाता है, तेज करता है और फिर सिर्फ चंद मिनटों में दरख्त गिरा देता है। सफ़ा 17, मुआशी जिंदगी में आरी तेज करने का मतलब ये है कि आप अपनी सेहत, अपने दिमाग और अपने हुनर स्किल्स को हर वक्त बेहतरीन और जदीद तरीन हालत में रखें। जो लोग अपने औजार तेज नहीं करते, वो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी आमदनी हमेशा कम रहती है। डॉक्टर इसका असल औजार इसका इल्म और नई टेक्नोलॉजी की मालूमात है। अगर वो रोजाना नया इल्म हासिल करना छोड़ दे, तो वो एक आम क्लिनिक तक महदूद रह जाएगा। IT स्पेशलिस्ट
इसका औजार एआई और कोडिंग के जदीद तरीके हैं। 4. वर्चुअल मैपिंग हकीकी मिसालें। आज के दौर में अमीर वही है जिसके पास इल्म और कोई बड़ा आइडिया है। मिसाल, दुनिया की सबसे बड़ी रिहायशी सर्विस एयरबीएनबी के मालिक ने ये नहीं सोचा कि मेरे पास होटल बनाने के पैसे नहीं हैं। उसने अपना आइडिया इस्तेमाल किया और सोचा कि लोगों के पास जो खाली कमरे हैं और जो मुसाफिरों को जगह चाहिए, मैं उन दोनों को कैसे मिला सकता हूँ। उस एक सोच ने उसे दुनिया का अमीर तरीन इंसान बना दिया। आपके इर्द गिर्द के मसाइल को देखें और सोचें कि आप लोगों की जिंदगी कैसे आसान बना सकते हैं। सफ़ा 18 बाब 2 के एक्शन पॉइंट्स। 1. डर छोड़ दें, किसी भी छोटे आइडिया से काम शुरू करें, नाकामी को उस्ताद माने, दुश्मन नहीं। 2. सवाल बदलें, ये नहीं हो सकता कहना बंद करें और ये कैसे हो सकता है पूछना शुरू करें। 3. आरी तेज करें, रोजाना कम से कम 30 मिनट अपनी फील्ड से मुताल्लिक कुछ नया सीखें, हमेशा अप टू डेट रहें। 4. मुस्बत खुद कलामी, ऑटो सजेशन, रात को सोने से पहले अपने आप को यकीन दिलाएं कि आप मुआशी तौर पर आजाद और कामयाब होने के लिए पैदा हुए हैं। ये आपके लाशऊर में काम शुरू कर देगा। अगला कदम, दूसरा बाब मुकम्मल हुआ। अब हम बाब 3 दौलत के अबदी कवानीन, असासे और बोझ की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम ये गहरा राज समझेंगे जो मिडिल क्लास और अमीर के दरमियान रुकावट है, और ये सीखेंगे कि आप अपने पैसों को पैसा बनाने वाली मशीन में कैसे बदल सकते हैं। बाब 3 दौलत के अबदी कवानीन, असासे और बोझ। ये बाब इस किताब का दिल है, क्योंकि यही वो नुक्ता है जहां से एक गरीब और अमीर की राहें जुदा होती हैं। अगर आपने इस बाब में छुपे फलसफे को समझ लिया और उस पर अमल शुरू कर दिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको दौलतमंद होने से नहीं रोक सकती। अक्सर लोग तमाम उम्र सख्त मेहनत करते हैं, अपनी जवानी और तवानाई दांव पर लगाते हैं, पहले से ज्यादा पैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन महीने के आखिर में उनके पास कुछ नहीं बचता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो पैसे कमाना तो जानते हैं, लेकिन रोकना और बढ़ाना नहीं जानते। याद रखें, अमीर वो नहीं होता जो बहुत ज्यादा कमाता है, बल्कि अमीर वो होता है जो अपने पास ज्यादा रकम रोक लेता है और उसे मजीद पैसा बनाने पर लगा देता है। 0.1 असासा और बोझ। दौलत की सबसे आसान तारीफ दौलतमंद बनने का सबसे बड़ा कानून निहायत सादा है। आपको असासों और बोझ वाजिबात के दरमियान फर्क मालूम होना चाहिए और अपनी तमाम तर तवज्जो असासे जमा करने पर लगानी चाहिए। असासा असेट। असासा हर वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, यानी अगर आप सो रहे हों तब भी वो चीज आपके लिए रकम पैदा कर रही हो। बोझ या वाजिबात, लायबिलिटी। बोझ हर वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। जेब से निकलने वाले पैसों को कैसे रोकें? हिसाबी मंतिक। असासा बनाने से पहले इन सुराखों को बंद करना जरूरी है जहां से आपका पैसा जाया हो रहा है। मिसाल, एक बिजली का बिल बमुकाबला सोलर पैनल। अगर आपका माहाना बिजली का बिल 30,000 रुपए है, तो ये आपकी जेब से निकलने वाला एक बड़ा बोझ है। अब अगर आप सोलर पैनल लगवाते हैं तो ये एक बार की सरमायाकारी है, लेकिन यहाँ आपको कैलकुलेशन करनी होगी। अगर सोलर पैनल लगाने पर 10 लाख खर्च आ रहा है और वो आपके 30,000 माहाना बचा रहा है, तो तकरीबन 33 महीनों में आपकी असल रकम वापस आ जाएगी और उसके बाद अगले 20 साल बिजली मुफ्त होगी। ये हिसाब ही आपको सेव करता है। मुआशी हिसाब किताब का नमूना। बोझ। हर माह 30,000 बिजली का बिल बराबर सालाना 360 रुपए और 0 पैसे। हल। असासा 10 लाख का सोलर सिस्टम, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट। नतीजा 3 साल में रकम वापस और अगले 22 साल बिजली का बिल 0। यही वो तरीका है जिससे एलीट क्लास अपने अखराजात को रोकती है। मिसाल 2, पानी का टैंकर बमुकाबला कुआं। अगर आप हर हफ्ते महंगा टैंकर डलवाते हैं तो ये मुस्तकिल खर्चा है। उसके बजाय अगर आप एक बार इन्वेस्ट करके अपने घर में कुआं बोरिंग करवा लें, तो वो एक बार की इन्वेस्टमेंट आपको ताहियात मुफ्त पानी देगी और आपका माहाना बोझ खत्म होकर असासे में बदल जाएगा। 0.2 एलीट क्लास के मखसूस मालियाती तरीके। अमीर लोग अपने पैसे को सिर्फ बचाते नहीं हैं, बल्कि वो उसे मखसूस तरीकों से महफूज करते और बढ़ाते हैं। अलिफ। हेजिंग। दौलत की हिफाजत का तरीक़ा दरमियाना तबका सिर्फ बचत करता है,
लेकिन एलीट तबका अपनी दौलत को महफूज प्रोटेक्ट करता है। वो अपना सारा पैसा एक जगह या सिर्फ नकद रकम की सूरत में नहीं रखते। अगर मुल्क में महंगाई बढ़ती है या रुपए की कीमत गिरती है तो उनकी दौलत जाया नहीं होती, क्योंकि उन्होंने उसे सोना, जायदाद या ऐसी चीजों में तकसीम कर रखा होता है जिनकी कीमत महंगाई के साथ बढ़ती है। इसे हेजिंग कहते हैं, यानी अगर एक मुआशी रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता आपकी दौलत को बचा ले। श्रिंकफ्लेशन, गरीब का खामोश दुश्मन। क्या आपने गौर किया है कि बिस्किट का पैकेट आज भी 20 रुपए का है, लेकिन इसके अंदर बिस्किट 6 के बजाय 4 रह गए हैं? या साबुन की टिकिया पहले से छोटी हो गई है? इसे श्रिंकफ्लेशन कहते हैं। ये निचले तबके पर एक खामोश टैक्स है जो इसे पता भी नहीं चलने देता कि वो कितना गरीब हो रहा है। हल: इससे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी आपके पास कुछ इजाफी पैसे जमा हो तो रोजमर्रा जरूरत की अशिया थोक बल्क में खरीदें, ताकि आप बार बार बढ़ने वाली कीमतों और वजन की कमी के नुकसान से बच सकें। कंपाउंडिंग की रियाजी, जादुई ताकत। अमीर बनना रातों रात का मोजज़ा नहीं है, बल्कि ये छोटे पैसों को लंबे अरसे तक बढ़ने, कंपाउंडिंग देने का नाम है। अगर आप रोजाना सिर्फ 100 रुपए बचाकर किसी ऐसी जगह लगाएं जहां आपको सालाना थोड़ा सा मुनाफे मिले, तो ये मामूली रकम 20 साल बाद सिर्फ चंद लाख नहीं बल्कि करोड़ों रुपए बन सकती है। ये पैसे के इस छोटे से बीज की तरह है जो वक्त के साथ एक तनावर दरख्त बन जाता है। 0.3 दरमियाने तबके की सबसे बड़ी गलती। जब किसी मिडिल क्लास शख्स की आमदनी बढ़ती है तो वो सबसे पहले अपनी जिंदगी में याश देते हैं। वो वस्तुओं पर एक नई चमकती हुई गाड़ी लेता है या बड़ा घर किराए पर लेता है। उसे लगता है कि उसने असासा बना लिया है, लेकिन हकीकत में वो गाड़ी उसके पेट्रोल, मुरम्मत और इंश्योरेंस की मद में उसकी जेब से मजीद पैसे निकाल रही होती है। ये बोझ है। एक छोटी दुकान, कारोबार या अमीर जहनियत वाला शख्स पहले असासा बनाता है, मसलन शेयर्स, और जब इस असासे से मुनाफे आना शुरू होता है तो वो इस मुनाफे से अपनी अय्याशी की चीजें या गाड़ी खरीदता है। मिसाल: अली बेमुकाबला उस्मान। अली और उस्मान दोनों की तनख्वाह 1 लाख रुपए है। अली मिडिल क्लास सोच, इसने फौरन 40,000 रुपए की माहाना किस्त पर एक नई गाड़ी ले ली ताकि मुआशरे में इसका टूर स्टेटस बने। अब पेट्रोल और किस्त के बाद उसके पास बचत के लिए कुछ नहीं बचता। वो सारी उम्र नौकरी का गुलाम रहेगा, क्योंकि वो उस बोझ से आजाद नहीं हो सकता। उस्मान अमीर सोच, इसने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल ही बरकरार रखी और वो 40,000 रुपए बचाकर एक छोटे ऑनलाइन कारोबार में लगाए या सोना खरीदना शुरू किया। 5 साल बाद उस्मान के पास इतने असासे जमा हो गए कि अब इन असासों का मुनाफे उसे बगैर मेहनत किए एक नई गाड़ी दिलाने के काबिल है। 0.4 वर्चुअल मैपिंग, बगैर मिल्कियत के मालिक बनना। आज के जदीद दौर में असासा बनाने के लिए करोड़ों रुपए की जमीन होना जरूरी नहीं है। आप डिजिटल असासे बनाकर भी एलिट क्लास में जा सकते हैं। पहली मिसाल: दुनिया की सबसे बड़ी दुकान अली एक्सप्रेस का अपना कोई गोदाम नहीं है। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो खरीदार और बेचने वाले को मिलाता है। ये सिस्टम इसका सबसे बड़ा असासा है जो इसे सोते हुए भी पैसे कमा कर देता है। दूसरी मिसाल: क्या आपके पास एक इजाफी कमरा है? अगर आप इसे एयरबीएनबी जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए किराए पर देते हैं तो वो आपका असासा बन जाता है। लेकिन अगर वो खाली पड़ा है और आप इसकी सफाई और बिजली पर खर्च कर रहे हैं तो वही कमरा आपके लिए बोझ है। 0.5 सबसे पहले खुद को अदायगी करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। आम आदमी का तरीका ये है कि पहले वो बिल देता है, राशन लाता है, और अगर महीने के आखिर में कुछ बच जाए, जो कि अक्सर नहीं बचता, तो उसे बचाने की कोशिश करता है। दौलतमंद बनने का सुनहरी कानून: जैसे ही पैसे हाथ में आए, सबसे पहले 10% या 20% रकम निकालकर अपने सरमायाकारी के फंड में डाल दें। उसके बाद जो बाकी बचे उसमें अपना गुजारा करें। ये वही रकम है जो कल को आपके लिए पैसे बनाने वाली मशीन बनेगी। 0.6 आपके औजार और असासे। शार्प द 100 याद रखें, आपकी महारत स्किल आपका पहला और सबसे कीमती असासा है। अगर आप एक प्लम्बर हैं और आपने ऐसी जदीद मशीन खरीदी है जो दीवार तोड़े बगैर पाइप की लीकेज ढूंढ लेती है, तो वो मशीन आपका असासा है। वो आपका वक्त बचाएगी और आपकी आमदनी बढ़ा देगी। अगर आप एक IT स्पेशलिस्ट हैं तो आपका कंप्यूटर आपका औजार है। इस कंप्यूटर को चलाने के लिए आपकी स्किल वो सॉफ्टवेयर है जो आपको रेंच पाना या कीबोर्ड इस्तेमाल करने में मदद देती है।
उसूल: हमें चाहिए कि पैसा कमाने वाली तमाम चीजों और औजारों को हमेशा अपडेटेड रखें। जितना जदीद आपका औजार होगा, इतनी ही कम मेहनत में आप ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। 0.7 तीसरे बाब का निचोड़, एक्शन पॉइंट्स। इस बाब को पढ़ने के बाद ये अमली इक़दामात फौरन करें। 1. लिस्ट बनाएं। अपने घर की चीजों को देखें। जो चीज जेब में पैसा ला रही है उसे असासा के खाने में लिखें और जो निकाल रही है उसे बोझ में डालें। 2. बोझ कम करें। ऐसी चीजों को खरीदना बंद करें जो सिर्फ दिखावे के लिए हैं और आपकी जेब पर भारी हैं। 3. पहला कदम: अपनी आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा, भले वो 500 रुपए ही क्यों ना हो, निकाल कर किसी ऐसी जगह लगाएं जहां से मुनाफे आए। 4. शुक्रगुजारी। याद रखें कि आपके पास जो भी हुनर या औजार मौजूद है वो अल्लाह की नेमत है। उसे बेहतर बनाकर और अपडेट रखकर ही आप अपनी क्लास बदल सकते हैं। अगला कदम: तीसरा बाब मुकम्मल हुआ। अब हम बाब 4 जदीद दौर की जादुई दौलत, डिजिटल असासे और गैग इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम ये सीखेंगे कि इंटरनेट और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके एक आम पाकिस्तानी कैसे डॉलर्स में कमा सकता है और मिडिल क्लास की हुदूद तोड़कर हाई क्लास में दाखिल हो सकता है। याद रहे, पैसा कमाने वाले औजारों को हमेशा अपडेट रखना कामयाबी की जमानत है। बाब 4 जदीद दौर की जादुई दौलत, डिजिटल असासे और गैग इकोनॉमी। पिछले दौर में अमीर होने के लिए आपको बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्रियां या बहुत सारी जमीनें चाहिए होती थीं। लेकिन आज के दौर में दौलत कमाने के तरीके और पैमाने मुकम्मल तौर पर बदल चुके हैं। अब आपकी कामयाबी का दारोमदार इस बात पर नहीं कि आपके पास कितना जमीन है, बल्कि इस बात पर है कि आपके पास कितना जदीद औजार और कितना बेहतरीन हुनर है। 0.1 औजार, हुनर और अपडेट, स्किल्स और टूल्स। किसी भी शोबे में रिस्क कमाने के लिए 2 चीजें बुनियादी अहमियत रखती हैं: औजार और हुनर। औजार, टूल, ये वो मादी चीज है जिसके जरिए आप काम करते हैं। मसलन एक प्लम्बर के लिए उसका रेंच पाना और जदीद मशीनें उसका औजार हैं, जबकि एक IT स्पेशलिस्ट के लिए उसका कंप्यूटर और उसका सॉफ्टवेयर उसका औजार है। हुनर, स्किल। हुनर दरअसल वो तरीका या महारत है जिसके जरिए आप अपने औजार को सही से इस्तेमाल करते हैं। एक माहिर प्लम्बर वही है जो रेंच को सही जगह पर लगाना जानता है, और एक माहिर IT वाला वही है जो कंप्यूटर से वो काम ले सके जो दूसरे नहीं ले सकते। औजारों को अपडेट रखना क्यों जरूरी है? फर्ज करें एक लकड़हारा सारा दिन दरख्त काटने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी आरी को धार नहीं लगाता, तो वो थक कर चोर हो जाएगा, लेकिन लकड़ी नहीं कटेगी। इसी तरह अगर एक IT प्रोफेशनल पुराने कंप्यूटर या पुराने सॉफ्टवेयर पर काम करेगा, तो वो कभी भी तेज रफ्तार आलमी मार्केट का मुकाबला नहीं कर सकेगा। सुनहरी उसूल: वो तमाम चीजें जो आपको पैसा कमा कर दे रही हैं, उन्हें हमेशा अपडेटेड रखें। अगर एक नया कंप्यूटर या नई मशीन आपका काम 2 गुना तेज कर सकती है, तो उसे खरीदना खर्चा नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी की बेहतरीन सरमायाकारी है, क्योंकि वो आपका वक्त बचाएगी और आपकी आमदनी बढ़ाएगी। 0.2 इबरत का निशान। नोकिया और ब्लैकबेरी का सबक वक्त के साथ अपने औजार और सोच को अपडेट न करने का अंजाम क्या होता है, इसकी बेहतरीन मिसाल नोकिया है। एक वक्त था जब पूरी दुनिया में नोकिया का राज था और ये दुनिया की सबसे बड़ी सेलुलर फोन कंपनी थी। लेकिन जब दुनिया में स्मार्टफोन और टच स्क्रीन की नई टेक्नोलॉजी आई, तो नोकिया ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया और अपने पुराने बटनों वाले फोन पुराने औजार पर ही उड़ा रहा। नतीजा ये हुआ कि आज नोकिया का नामो निशान मिट चुका है। इसी तरह ब्लैकबेरी भी एलीट क्लास की पहचान और दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन उन्होंने भी खुद को वक्त के साथ अपडेट नहीं किया। सबक: अगर दुनिया की इतनी बड़ी कंपनियां अपने औजार और टेक्नोलॉजी अपडेट न करने की वजह से जीरो हो सकती हैं, तो एक आम इंसान के लिए ये खतरा कितना बड़ा है। अगर आप अपने कंप्यूटर, अपने रेंज पाने या अपने हुनर, स्किल को आज के दौर के मुताबिक अपडेट नहीं करेंगे, तो आने वाला वक्त आपको भी मुआशी नक्शे से मिटा देगा। 0.3 बगैर मलकियत के मालिक बनना, मैपिंग वर्चुअल। आज की दुनिया में एलीट क्लास में जाने का सबसे तेज रास्ता यह है कि आप ऐसे सिस्टम बनाएं जो आपकी जिस्मानी मौजूदगी के बगैर काम करें। अली एक्सप्रेस की मिसाल: अली एक्सप्रेस के मालिक ने कभी खुद सामान नहीं बनाया,
उसने सिर्फ एक कंप्यूटर औजार और अपने हुनर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके एक ऐसी डिजिटल मार्केट बनाई जहां पूरी दुनिया के लोग खरीदो फरोख्त करते हैं। उसका असल असासा वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो उसे सोते हुए भी पैसे कमा कर देता है। एयरबीएनबी की मिसाल, ये दुनिया की सबसे बड़ी रिहायशी सर्विस है, लेकिन उनका अपना एक भी कमरा नहीं है। उन्होंने सिर्फ लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने दूसरों के खाली कमरों को उनके लिए असासा बना दिया। 0.4 डिजिटल असासे एसेट्स डिजिटल क्या हैं? मिडिल क्लास लोग सिर्फ जिस्मानी चीजों, सोना, प्लॉट को असासा समझते हैं, लेकिन अमीर लोग डिजिटल असासे बनाते हैं जो सरहदों की कैद से आजाद होते हैं। एक ऑनलाइन दुकान, ई कॉमर्स। अगर आपकी वेबसाइट है जहां से लोग चीजें खरीद रहे हैं, तो वो आपकी वो दुकान है जो 24 घंटे खुली रहती है और कभी बंद नहीं होती। 2. डिजिटल महारत, स्किल डिजिटल। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग, एआई या कोडिंग आती है, तो आपका दिमाग वो फैक्ट्री है जिसे आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। 3. डिजिटल नॉलेज, कंटेंट। आपकी वीडियोस, ब्लॉग्स या तहरीरें वो असासा हैं जो एक बार बनने के बाद आपके सोते वक्त भी आपके लिए पैसे, डॉलर्स कमा रही होती हैं। 0.53 हकीकी मिसालें, एग्जाम्पल्स रियल। 1. सलीम, लोअर मिडिल क्लास। सलीम एक ग्राफिक डिजाइनर है, लेकिन वो पुराने कंप्यूटर पर काम करता है, जिसकी वजह से एक डिजाइन बनाने में इसे 5 घंटे लगते हैं। वो हर वक्त थका रहता है और उसके पास नए ग्राहकों के लिए वक्त नहीं होता। वो वहीं खड़ा है जहां से शुरू किया था। 2. असलम, अपर मिडिल क्लास। असलम ने अपनी बचत से एक जदीद तरीन कंप्यूटर, अपडेटेड औजार खरीदा और एआई के नए टूल सीखे। अब वही काम वो 30 मिनट में कर लेता है। उसके पास अब ज्यादा क्लाइंट्स लेने का वक्त है और वो सलीम से 10 गुना ज्यादा कमा रहा है। 3. हमजा, एलीट माइंडसेट। हमजा ने खुद काम करने के बजाय असलम जैसे 5 माहिर लोगों को इकट्ठा किया और एक डिजिटल एजेंसी बना ली। अब हमजा खुद काम नहीं करता, उसका बनाया हुआ सिस्टम उसके लिए पैसे कमा रहा है। ये माशी आजादी का बुलंद तरीन दर्जा है। 0.6 चौथे बाब का निचोड़, एक्शन पॉइंट्स। अपने औजार का मुआयना करें। क्या आपका कंप्यूटर, मोबाइल या आपके काम की मशीनें पुरानी तो नहीं हो गईं? उन्हें अपडेट करने का मंसूबा आज ही बनाएं। हुनर को धार लगाएं। क्या आपने पिछले 1 महीने में अपने काम से मुताल्लिक कोई ऐसी नई चीज सीखी जो आपका वक्त बचा सके? अगर नहीं तो आपकी आरी कंद हो रही है। डिजिटल कदम उठाएं। सोचें कि आप अपने हुनर को इंटरनेट पर कैसे बेच सकते हैं। क्या आप अपनी एक डिजिटल दुकान खोल सकते हैं या कोई ऐसी सर्विस दे सकते हैं जिसे लोग बार बार इस्तेमाल करें? अगला कदम, चौथा बाब मुकम्मल हुआ। अब हम बाब 5 आरी को तेज करना, महारत का कमाल, शार्पन द 100 की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम तफसील से बात करेंगे कि एक प्लम्बर से लेकर डॉक्टर तक हर शख्स को अपनी फील्ड में वर्ल्ड क्लास कैसे बनना है और क्यों अपनी सलाहियतों को कभी जंग न लगने देना ही कामयाबी का वाहिद रास्ता है। ये बाब आपकी जिंदगी के इस इंजन के बारे में है जो आपको एक तबके से दूसरे तबके में ले जाने की असल ताकत रखता है। बाब 5 आरी को तेज करना, महारत का कमाल। फर्ज करें कि एक लकड़हारा सारा दिन एक कुंद ब्लंट कुल्हाड़ी से दरख्त काटने की कोशिश करता है। वो अपना पूरा जोर लगाता है, पसीने में शराबूर हो जाता है और थक कर चोर हो जाता है, लेकिन दरख्त नहीं गिरता। दूसरा लकड़हारा आता है। वो दरख्त को कुल्हाड़ी मारने से पहले 1 घंटा सब्र के साथ अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाता है, तेज करता है और फिर सिर्फ चंद मिनटों में दरख्त गिरा देता है। मुआशी जिंदगी में आरी तेज करने का मतलब ये है कि आप अपनी सेहत, अपने दिमाग, अपने हुनर और अपने औजारों को हर वक्त बेहतरीन और जदीद तरीन हालत में रखें। जो लोग अपने औजार तेज नहीं करते वो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी आमदनी हमेशा कम रहती। स्ट्रिप 0.1 औजार बमुकाबला हुनर, स्किल्स vs टूल्स। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, हुनर वो तरीका है जिससे आप औजार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर औजार ही पुराना और नाकारा होगा तो आपका हुनर भी बेकार हो जाएगा। कामयाबी इन दोनों के बेहतरीन मिलाप का नाम है। प्लम्बर, इसका औजार इसका रेंच पाना और मशीनें हैं। अगर उसके पास पुराना रेंच है जो बार बार फिसल जाता है तो उसका हुनर उसे काम तो करवा देगा, लेकिन उसमें वक्त बहुत ज्यादा लगेगा
मेहनत डबल होगी और काम में वो सफाई नहीं आएगी जो ग्राहक चाहता है। IT स्पेशलिस्ट IT, इसका औजार इसका कंप्यूटर और इंटरनेट है। अगर वो 10 साल पुराने कंप्यूटर पर जदीद सॉफ्टवेयर चलाने की कोशिश करेगा तो वो कभी भी आलमी मार्केट का मुकाबला नहीं कर सकेगा। उसका हुनर कंप्यूटर के सुस्त होने की वजह से जाया हो जाएगा। डॉक्टर, इसका औजार इसकी मेडिकल कुतुब, आलात और नई तहकीक है। अगर वो रोजाना नई मालूमात हासिल करके खुद को अपडेट नहीं करेगा तो उसका हुनर पुराना हो जाएगा और वो पेचीदा बीमारियों का इलाज नहीं कर सकेगा। खास सबक, दुरुस्त औजार और मुताबिकत कंपैटिबिलिटी कामयाबी के लिए सिर्फ औजार का होना काफी नहीं है, बल्कि काम की नौइयत के मुताबिक दुरुस्त औजार का इंतखाब करना भी एक फन है। अगर आपके औजार और आपके काम के दरमियान तवाजुन नहीं होगा तो आप अपनी मेहनत और औजार दोनों जाया कर देंगे। जरा इस रोजमर्रा की मिसाल पर गौर करें। अगर एक बड़ा पीच स्क्रू है और आप इसे किसी छोटे पीचिक्स स्क्रू ड्राइवर से टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ताकत लगाने के बावजूद पीच अपनी जगह से नहीं हिलेगा, बल्कि इस मुसलसल रगड़ से पीचिक्स की अपनी धारें खराब हो जाएंगी। नतीजा ये होगा कि वो महंगा औजार आइंदा किसी भी छोटे पीच को खोलने या टाइट करने के लायक भी नहीं रहेगा। इसी मिसाल को उलटकर देखें। अगर आप एक छोटे और नाजुक पीच को टाइट करने के लिए बहुत बड़े और वजनी पीचिक्स का इंतखाब करते हैं तो पीच की धारें और चौड़ियां थ्रेड्स टूट जाएंगी। वो पैच वहीं जाम हो जाएगा, ना वो कभी मुकम्मल टाइट हो सकेगा और ना ही दोबारा कभी खुलने के काबिल रहेगा। आपने एक गलत इंतखाब से पूरे काम की बुनियाद ही खराब कर दी। नतीजा, हमेशा सही वक्त पे सही टूल का इंतखाब करना चाहिए। इससे काम की पायदारी, मजबूती और क्वालिटी में इजाफा होता है। अपनी मुआशी जिंदगी में भी अपने अहदाफ गोल्स के मुताबिक औजारों का इंतखाब करें। 0.2 औजारों को अपडेट करना खर्चा नहीं सरमायाकारी है। दरमियाने तबके की एक बड़ी गलती ये है कि वो नई टेक्नोलॉजी या औजार खरीदने को खर्चा समझते हैं। वो सोचते हैं कि जब तक ये कंप्यूटर या मशीन चल रही है नया लेने की क्या जरूरत है। इसके बरक्स अमीर सोच ये है कि औजार बदलना सबसे बेहतरीन सरमायाकारी है। अगर एक नया कंप्यूटर या जदीद मशीन आपका रोजाना का सिर्फ 2 घंटा बचा सकती है तो वो आपको 1 साल में सैकड़ों घंटे इजाफी कमा कर देगी। उसूल, अपने काम से मुताल्लिक बेहतरीन टेक्नोलॉजी खरीदने में कभी कंजूसी ना करें। ये आपका वो असासा है जो आपकी पैदावारी सलाहियत, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और आपको मिडिल क्लास की भीड़ से निकालकर हाई क्लास में ले जाता है। 0.3 हर तबके के लिए आरी तेज करने का तरीका निचला और मुतवस्सित तबका, क्लास मिडिल टू लोअर। आपके पास फिलहाल सरमाया कम है, इसलिए आपकी सबसे बड़ी आरी आपका वक्त और आपकी सेहत है। अमल, रोजाना 30 मिनट वर्जिश करें ताकि आपका जिस्म मजबूत रहे और आप थके नहीं। रोजाना इंटरनेट के जरिए अपने काम का कोई नया तरीका सीखें। अगर आप कारीगर हैं तो देखें कि तरक्की याफ्ता ममालिक में वो काम कैसे हो रहा है और वहाँ कौन से नए औजार इस्तेमाल हो रहे हैं। बालाई मुतवस्सित और खुशहाल तबका, क्लास हाई टू मिडिल अपर, आपके पास कुछ पैसा मौजूद है, इसलिए आप अपनी आरी को टेक्नोलॉजी और नेटवर्किंग से तेज करें। अमल, अपने काम में AI और जदीद सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल शुरू करें। बेहतरीन लैपटॉप या जदीद मशीनें खरीदें जो आपका वक्त बचाएं। ऐसे लोगों से मिलें जो आपसे ज्यादा कामयाब हैं ताकि आपका जहन नए और बड़े आइडियाज के लिए तैयार हो। आपका सर्कल आपकी कामयाबी की कड़ी है। याद रखें, आपकी कामयाबी में सबसे बड़ा किरदार आपके सर्कल का होता है। अपने दोस्तों और मिलने जलने वालों के साथ हमेशा मुखलिस रहें, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आगे चलकर कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे और आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। बच्चों की तरबियत, अपने बच्चों को भी इस बात की तलकीन करें कि वो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ मुखलिस रहें। स्कूल के जमाने के मुखलिस दोस्त ही मुस्तकबिल में बेहतरीन बिजनेस पार्टनर साबित होते हैं और एक मुनाफे बख्श कारोबारी माहौल बनाते हैं। 0.4 हकीकी मिसाल, औजार की ताकत। एग्जाम्पल रियल। मिसाल 1, प्लम्बिंग। एक आम प्लम्बर है जो दीवार तोड़कर लीकेज ढूंढता है, जिसमें वक्त जाया होता है और मजदूरी भी कम मिलती है। एक अपडेटेड प्लम्बर के पास एक जदीद थर्मल कैमरा थर्मल है जो दीवार के बाहर से ही बता देता है कि पाइप कहां से लीक है। नतीजा, वक्त की बचत, ग्राहक की खुशी और 10 गुना ज्यादा मुनाफे। मिसाल 2, IT। एक डेवलपर है जो पुराने तरीकों से कोड लिखता है
और एक वेबसाइट बनाने में हफ्ता लगा देता है। दूसरा डेवलपर AI टूल्स जैसे कर्सर या को-पायलट इस्तेमाल करता है और वही काम 10 गुना तेजी से मुकम्मल कर लेता है। इसके औजार तेज हैं, इसलिए वो एलीट क्लास की दौड़ में सबसे आगे है। 0.5 पांचवी बाब का निचोड़, एक्शन पॉइंट्स, औजारों की फहरिस्त। आज ही अपने काम के औजार, कंप्यूटर, मोबाइल, मशीनें चेक करें। क्या वो आपकी रफ्तार सुस्त कर रहे हैं? अगर हाँ, तो उन्हें अपडेट करने का फंड बनाएं। रोजाना की बेहतरी, अपने हुनर स्किल को रोजाना सिर्फ 1% बेहतर बनाएं। साल के आखिर में आप अपने शोबे के बेताज बादशाह होंगे। सेहत की फिक्र, याद रखें, आपका जिस्म वो असल मशीन है जिसने ये सारे औजार चलाने हैं। इसे बेहतरीन खुराक और आराम दें। शुक्रगुजारी, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको हाथ, पाँव और दिमाग जैसी अजीम नेमतें दी हैं जो दुनिया के महंगे तरीन औजार हैं। इनका सही इस्तेमाल आपकी जिम्मेदारी है। अगला कदम, 5वां बाब मुकम्मल हुआ। अब हम बाब 6 अंजाम को जहन में रखें। आपकी मंजिल क्या है की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम ये सीखेंगे कि कैसे एक वाज़ेह मकसद, गोल के बगैर मेहनत करना अंधेरे में तीर चलाने के मुतरादिफ है। ये बाब आपके पूरे मुआशी सफर का नक्शा साबित होगा, क्योंकि अगर आपको अपनी मंजिल ही मालूम नहीं तो आपकी तमाम मेहनत और आपके तेज तरीन औजार भी आपको गलत सिमत में ले जाएंगे। बाब 6 अंजाम को जहन में रखें। मंजिल और फरोख्त का फन। एक मशहूर मकूला है कि अगर आपको ये नहीं पता कि आपने कहाँ जाना है तो फिर हर रास्ता आपको वहीं ले जाएगा जहां आपको नहीं होना चाहिए। मुआशी तरक्की के लिए सिर्फ सख्त मेहनत काफी नहीं है, बल्कि ये जानना इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप किस तबके में पहुंचना चाहते हैं और वहां पहुंचने के लिए आपको दुनिया को क्या बेचना सेल पड़ेगा। ये बाब आपके पूरे मुआशी सफर का नक्शा है, क्योंकि मंजिल के बगैर सफर सिर्फ थकन पैदा करता है, कामयाबी नहीं। 0.1 आपका हतमी हदफ। एक्शन प्लान। जरा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आज से ठीक 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी। आपका घर कैसा होगा, आपके पास कौन सी गाड़ी होगी और आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे होंगे। महदूद सोच सिर्फ ये दुआ करती है कि काश कहीं से पैसा आ जाए या हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएं। ऐसी सोच रखने वाले लोग हमेशा इंतजार ही करते रह जाते हैं। कामयाब सोच वो पूरा नक्शा बनाती है कि मुझे मिडिल क्लास से एलीट क्लास में जाने के लिए इतने करोड़ रुपए चाहिए और ये पैसे मैं इस मखसूस कारोबार, सिस्टम या इस हुनर के जरिए कमाऊंगा। जब आपका अंजाम मंजिल आपके जहन में वाज़ेह होता है तो आपका हर कदम आपको इसकी तरफ ले जाता है। 0.2 फरोख्त का फन। सेलिंग स्किल्स। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, आप चाहे प्लम्बर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या IT स्पेशलिस्ट, आपको जिंदगी में कुछ न कुछ बेचना पड़ता है। प्लम्बर अपना वक्त और महारत बेचता है, IT वाला अपना बनाया हुआ सॉफ्टवेयर बेचता है और आलमी इदारे दूसरों का सामान बेचकर मुनाफे कमाते हैं। याद रखें, अगर आपको अपनी सलाहियत और काम बेचना नहीं आता तो आपके पास दुनिया का बेहतरीन कंप्यूटर, औजार या जदीद तरीन मशीनें भी हों, आप वहीं खड़े रहेंगे जहां से शुरू किया था। फरोख्त का फन ही वो ताकत है जो एक आम कारीगर को बिजनेस टाइकॉन बना देती है। गाहक क्या चाहता है? फरोख्त के 3 सुतून। दुनिया का हर गाहक जब भी कोई चीज खरीदता है या किसी से काम करवाता है तो वो हमेशा 3 चीजें ढूंढ रहा होता है। 1. सबसे सस्ता, चीपेस्ट। 2. सबसे बेहतरीन, बेस्ट। 3. सबसे तेज, फास्टेस्ट। कामयाबी का राज 2 का फार्मूला है। आप बेक वक्त ये तीनों चीजें नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत अच्छा और बहुत तेज काम सस्ता नहीं हो सकता, लेकिन आपको अपने ग्राहक को इन तीनों में से कम कोई सी 2 चीजें लाजमी देनी होंगी। यही वो रास्ता है जो आपको मार्केट का बादशाह बनाएगा। 0.3 हकीकी मिसालें और वर्चुअल मैपिंग। मिसाल 1, प्लम्बर। तेज और बेहतरीन का फार्मूला। एक प्लम्बर है जो बहुत माहिर है, बेस्ट, लेकिन वो काम शुरू करने के लिए 3 दिन बाद आता है। दूसरा प्लम्बर है जो शायद इतना माहिर नहीं, लेकिन वो कॉल के 10 मिनट बाद पहुंच जाता है, फास्टेस्ट, और उसका रेट भी मुनासिब है, चीपेस्ट। सबक: अगर आप मिडिल क्लास से ऊपर जाना चाहते हैं तो अपने ग्राहक को तेज तरीन सर्विस दें, क्योंकि आज के दौर में लोगों के पास वक्त की सबसे ज्यादा कमी है। तेज और मुनासिब काम आपको बार बार ग्राहक दिलाएगा। मिसाल 2, IT स्पेशलिस्ट। बेहतरीन और तेज का फार्मूला।
अगर आप वेबसाइट बनाते हैं और आप अपने ग्राहक को कहते हैं कि मैं मार्केट से थोड़े ज्यादा पैसे लूंगा, लेकिन मैं आपको ऐसी वेबसाइट दूंगा जो कभी हैंग नहीं होगी, बेस्ट और सिर्फ 2 दिन में तैयार होगी, फास्टेस्ट। सबक: एलीट क्लास का ग्राहक बेहतरीन और तेज काम के लिए खुशी खुशी ज्यादा पैसे देता है। यही वो तबका है जहां पैसा कमाना आसान है। मिसाल 3, आलमी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सस्ता और बेहतरीन अली एक्सप्रेस। उन्होंने दुनिया को सबसे सस्ता सामान मुहैया किया क्योंकि वो बराह रास्त फैक्ट्रियों से जुड़े हैं और उनका मेयार भी काबिल कबूल है। एयरबीएनबी, उन्होंने होटलों से सस्ता और घर जैसा बेहतरीन माहौल फराहम किया। इन दोनों ने ग्राहक की इस नफ्सियात को समझा कि उसे क्या चाहिए और फिर अपना डिजिटल सिस्टम उन सतूनों पर खड़ा किया। 0.4 आरी तेज करना और सेलिंग, अपडेटिंग योर सेल्स स्किल्स। जिस तरह आप अपने औजार, कंप्यूटर या मशीनें अपडेट करते हैं, वैसे ही आपको अपनी बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन भी अपडेट करना चाहिए। आपकी शख्सियत और बोलचाल ही आपकी पहली सेल्स मुहिम होती है। ग्राहक से मुस्कुराकर और एतमाद से बात करना। काम खत्म होने के बाद ग्राहक को फोन करके पूछना कि क्या आप हमारे काम से मुतमईन हैं। ये छोटे छोटे काम आपकी मार्केट वैल्यू को आसमान तक पहुंचा देते हैं और आपको मिडिल क्लास की इस भीड़ से अलग कर देते हैं जो सिर्फ गुजारा कर रही है। 0.5 छठे बाब का निचोड़, एक्शन पॉइंट्स। 1. अपनी मंजिल लिखें। आज ही एक डायरी उठाएं और लिखें कि आपको अगले 5 साल में कितनी दौलत चाहिए और आप उसे क्या बेचकर कमाएंगे। 2. अपना पैकेज तय करें। फैसला करें कि आप अपने काम में सस्ते बनेंगे, बेहतरीन बनेंगे या तेज। कोशिश करें कि उनमें से 2 खूबियां आपके काम की पहचान बन जाएं। 3. ग्राहक का मसला हल करें। ग्राहक आपको पैसा इसलिए नहीं देता कि इसे आप अच्छे लगते हैं, बल्कि इसलिए देता है कि आप उसका कोई मसला हल करते हैं। इसके मसले को अपना मसला समझें। 4. शुक्रगुजारी। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको रिस्क कमाने का जरिया दिया और उस अज़्म के साथ काम करें कि आपकी सर्विस लोगों की जिंदगी आसान बनाएगी। अगला कदम, छठा बाब मुकम्मल हुआ। अब हम बाब 7 अहम काम सबसे पहले, वक्त की कदर, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम ये सीखेंगे कि अमीर लोग अपने 24 घंटे कैसे इस्तेमाल करते हैं और वो कौन से काम हैं जो आपको फौरन बंद कर देने चाहिए ताकि आपकी मुआशी तरक्की की रफ्तार दुगनी हो सके। याद रखें, बहुत से लोग सारी जिंदगी मसरूफ तो रहते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते क्योंकि वो गलत कामों में वक्त जाया कर रहे होते हैं। अगले बाब में हम इसका हल तलाश करेंगे। बाब 7 अहम काम सबसे पहले, वक्त की कदर। दुनिया के अमीर तरीन इंसान और एक आम मजदूर के पास एक चीज बिल्कुल बराबर है, 24 घंटे। कोई कितना ही बड़ा अरब पति क्यों ना हो, वो दौलत देकर अपने दिन में 1 मिनट का इजाफा नहीं कर सकता। फर्क सिर्फ ये है कि एलीट क्लास का बंदा अपने वक्त को एक सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट समझता है, जबकि एक आम आदमी इसे सिर्फ गुजारता स्पेंड है। ये बाब आपकी कामयाबी की रफ्तार तय करेगा, क्योंकि अमीर बनने के लिए आपको ये सीखना होगा कि कौन सा काम आपको दौलत की तरफ ले जाएगा और कौन सा काम सिर्फ आपका वक्त जाया करेगा। 0.1 मसरूफ रहना बमुकाबला कामयाब होना। क्या आप सारा दिन काम करके थक कर चोर हो जाते हैं लेकिन महीने के आखिर में जेब फिर भी खाली होती है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि आप मसरूफ बिजी तो हैं लेकिन कामयाब प्रोडक्टिव नहीं हैं। बहुत से लोग सारी जिंदगी मसरूफ रहते हैं लेकिन कभी कामयाब नहीं होते क्योंकि वो गलत कामों में वक्त जाया कर रहे होते हैं। अहम काम, टास्क्स इम्पोर्टेंट, ये वो काम है जो आपको आपके असल मकसद यानी माशी आज़ादी और अमीर बनने के करीब ले जाते हैं। मसलन अपने हुनर को बेहतर बनाना, नया असासा खरीदना या अपने औजार, कंप्यूटर या मशीनें अपडेट करना। फजूल काम, यूजलेस बट अर्जेंट, ये वो काम है जो बज़ाहिर फौरी लगते हैं लेकिन हकीकत में कोई फायदा नहीं देते। मसलन बार बार सोशल मीडिया देखना, मोबाइल की हर घंटी पर जवाब देना या लंबी लंबी बेमकसद गपशप करना। सुनहरी असूल, अगर आप मिडिल क्लास के जाल से निकलना चाहते हैं तो अपने दिन का सबसे बड़ा हिस्सा उन कामों को दें जो आपके लिए पैसा बनाने वाली मशीन तैयार कर सकें। 0.2 वक्त और सेल्स का गहरा ताल्लुक। पिछले अबवाब में हमने सीखा कि ग्राहक को हमेशा 3 चीजें चाहिए, सबसे सस्ता, सबसे बेहतरीन और सबसे तेज। अब गौर करें कि वक्त का सही इस्तेमाल आपको उन खूबियों तक कैसे पहुंचाता है।
अपनी रोजमर्रा जिंदगी को तरतीब दें। तरजीहात का अमली फार्मूला ABCD। अक्सर लोग सुबह उठते ही परेशान हो जाते हैं कि काम बहुत ज्यादा हैं और वक्त कम। इस उलझन से निकलने का वाहिद तरीका ये है कि आप अपने कामों को अंधाधुंध करने के बजाय उन्हें एक खास तरतीब दें। इसे हम तरजीही फार्मूला प्रायोरिटी कहते हैं। तसव्वुर करें कि आपके पास एक डायरी है और आपने दिन भर के तमाम कामों को इन 4 खानों में तकसीम करना है। दर्जा A, आग बुझाने वाले काम, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। ये वो काम हैं जिन्हें आज ही मुकम्मल करना लाजमी है, वरना आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। ये आपकी अव्वलीन तरजीह है। मिसाल, किसी बड़े क्लाइंट को डेडलाइन के मुताबिक प्रोजेक्ट जमा कराना, बिजली का वो बिल जिसकी आज आखिरी तारीख है, या किसी हंगामी सूरत हाल जैसे बीमारी को डील करना। टास्क मैनेजमेंट। अपने दिन का आगाज हमेशा इन कामों से करें और जब तक ये खत्म ना हो किसी दूसरे काम को हाथ न लगाएं। दर्जा B, शोर मचाने वाले काम, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। ये वो काम हैं जो आपकी तवज्जो फौरन खींचते हैं, शोर मचाते हैं, लेकिन हकीकत में ये आपको अमीर नहीं बनाते। मिडिल क्लास लोग अक्सर अपना सारा वक्त उसी खाने में जाया कर देते हैं। मिसाल, फोन की हर घंटी पर जवाब देना, गैर जरूरी ईमेल्स चेक करना, या किसी ऐसे दोस्त से मिलने चले जाना जिसने अचानक बुला लिया हो। टास्क मैनेजमेंट। इन कामों को या तो दूसरों के सुपुर्द डेलीगेट कर दें या उन्हें दिन के उस वक्त के लिए रखें जब आपकी तवानाई कम हो, मसलन दोपहर के खाने के बाद। दर्जा C, सोने की कान, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ये वो काम हैं जो आपको मिडिल क्लास से निकाल कर एलीट क्लास में ले जाते हैं। ये आज फौरी नहीं लगते, इसलिए लोग उन्हें कल पर टाल देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। मिसाल, रोजाना 1 घंटा कोई नया हुनर, स्किल सीखना, अपनी सेहत के लिए वर्जिश करना, मुस्तकबिल के लिए इन्वेस्टमेंट का मंसूबा बनाना या अपने सिस्टम को अपडेट करना। टास्क मैनेजमेंट। एलीट माइंडसेट वाले लोग अपने दिन का एक खास हिस्सा इस खाने के लिए ब्लॉक कर देते हैं। अगर आप रोजाना सिर्फ 1 घंटा इस खाने को दे दें तो चंद सालों में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दर्जा D, वक्त के लुटेरे, लीस्ट अर्जेंट और लीस्ट इम्पोर्टेंट। ये वो काम हैं जो ना तो जरूरी हैं और ना ही उनका कोई फायदा है। ये आपकी दिमागी सलाहियत और वक्त को चोरी करते हैं। मिसाल, सोशल मीडिया पर बेमकसद बहस करना, घंटों टेलीविजन देखना या फजूल गपशप में वक्त जाया करना। टास्क मैनेजमेंट। इन कामों को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करें, डिलीट। ये वो कचरा है जो आपकी तरक्की के इंजन को जाम कर देता है। एक अमली मिसाल, आपका मिसाली दिन। आइए देखते हैं कि एक कामयाब इंसान अपने कामों को कैसे तरतीब देता है। 1, सुबह टास्क A। सबसे पहले वो काम जो पैसे लाने वाले हैं और जिनकी डेडलाइन आज है, मसलन IT का काम मुकम्मल करना। 2, दोपहर टास्क C। जब सब काम चल रहे हों तो 1 घंटा निकाल कर com.arsalans पर कोई नया कोर्स पढ़ना या मार्केट के नए रुझानात सीखना। ये वो वक्त है जब आप अपनी आरी तेज कर रहे होते हैं। 3, शाम टास्क B। फोन कॉल्स के जवाब देना, ईमेल्स देखना या छोटे मोटे घर के काम निपटाना। 4, खातिमा टास्क D को ना बोलना। जब लोग सोशल मीडिया पर वक्त जाया कर रहे हों, आप अपने अगले दिन का प्लान बनाकर सुकून की नींद सोएं। सबक, मसरूफ होना कमाल नहीं, सही काम में मसरूफ होना कमाल है। अगर आपका सारा दिन दर्जा A और B में गुजर रहा है और C सीखने के लिए वक्त नहीं बच रहा, तो आप कभी भी अपने मुआशी तबके को बदल नहीं पाएंगे। तेज तरीन फास्टेस्ट बनने के लिए आपको अपने औजारों को अपडेट करने पर वक्त लगाना होगा। अगर आपका कंप्यूटर सुस्त है या मशीनें पुरानी हैं, तो उन्हें ठीक करना या बदलना आपका अहम तरीन काम है, क्योंकि वो आपका कीमती वक्त बचाएंगी और आपको मार्केट में तेज तरीन बना देंगी। बेहतरीन बेस्ट बनने के लिए आपको अपना हुनर स्किल सीखने पर वक्त लगाना होगा। एक कारीगर जो रोजाना 1 घंटा नई तकनीक सीखने में लगाता है, वो बहुत जल्द अपने पूरे मोहल्ले या शहर का बेहतरीन माहिर बन जाता है। 0.3 हकीकी मिसालें और मुशाहिदा मिसाल। 1, IT स्पेशलिस्ट IT 2 डेवलपर्स हैं। एक सारा दिन सिर्फ पुराने और छोटे मोटे कामों में उलझा रहता है, बिजी। दूसरा डेवलपर रोजाना सुबह के पहले 2 घंटे अहम काम यानी AI के जदीद टूल्स सीखने में लगाता है, प्रोडक्टिव। नतीजा, दूसरा डेवलपर बहुत जल्द तेज तरीन फास्टेस्ट बन जाएगा और मार्केट में उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाएगी, जबकि पहला डेवलपर थका हुआ और गरीब ही रहेगा। मिसाल 2, प्लम्बर एक प्लम्बर है
जो सारा दिन छोटे मोटे कामों के लिए भागता रहता है और थक जाता है। दूसरा प्लम्बर अपने वक्त का कुछ मखसूस हिस्सा सेलिंग स्किल्स सीखने पर लगाता है कि ग्राहक से पेशावराना अंदाज में बात कैसे करनी है। नतीजा, वो ग्राहक का एतमाद जीत लेता है और उसे बेहतरीन और काबिल भरोसा समझा जाता है। वो अब मिडिल क्लास से ऊपर उठकर अपनी टीम बना सकता है और बड़े ठीके ले सकता है। 0.4 आरी तेज करना और वक्त शार्पन 10 जिस तरह अगर आपके पास रेंज पाना या कंप्यूटर अपडेटेड हो तो काम जल्दी खत्म होता है, बिल्कुल इसी तरह आपका दिमाग और आपका जिस्म भी अपडेटेड होना चाहिए। अगर आप जिस्मानी तौर पर थके हुए हैं या ज़हनी तौर पर बोझल तो आप कभी भी तेज काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए अपनी सेहत, खुराक और आराम पर वक्त लगाना भी अहम कामों में शामिल है। अपने वजूद और अपने औजारों को साफ सुथरा और जदीद रखना ही आपको एलीट क्लास के करीब ले जाएगा। 0.5 7वें बाब का निचोड़ एक्शन पॉइंट्स। 1. ना बोलना सीखें, से नो। हर वो काम जो आपको आपके मुआशी मकसद से दूर करे उसे ना कहें। सोशल मीडिया और फजूल महफिलों का बेमकसद इस्तेमाल आज ही बंद करें। 2. बड़ी जीत बिग विंस। दिन का सबसे मुश्किल और अहम काम सबसे पहले करें। जब आपका दिमाग ताज़ा होता है तब अपनी आरी तेज करें, यानी सीखने का काम करें। 3. सेल्स फॉर्मूला अपनाएं। रोजाना रात को सोचें कि आज मैंने अपने काम को पहले से बेहतर, सस्ता या तेज बनाने के लिए क्या किया। 4. शुक्रगुजारी। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको वक्त जैसी अजीम दौलत दी है। वक्त जाया करना दरअसल अपनी खुशकिस्मती को जाया करना है। अगला कदम 7वां बाब मुकम्मल हुआ। अब हम बाब 8 हम आहंगी और टीम वर्क 1+1 = 11 सिनर्जाइज की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम इस अजीम राज से पर्दा उठाएंगे जो सिर्फ एलीट क्लास को मालूम होता है। हम सीखेंगे कि अकेले काम करने की एक हद होती है, लेकिन दूसरों के साथ मिलकर आप कैसे अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं और मुआशी आजादी का ख्वाब सच कर सकते हैं। याद रखें, अकेले काम करने से सिर्फ गुजारा होता है, लेकिन मिलकर काम करने से सल्तनतें बनती हैं। नोट: अकेले काम करने की एक हद है, लेकिन जदीद दौर में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर काम करने से नतीजा 1 PLUS 12 नहीं बल्कि 1 PLUS 111 निकलता है। बाब 8 हम आहंगी और टीम वर्क। अकेले कुछ नहीं, मिलकर सब कुछ। अगर आप मिडिल क्लास के दायरे से निकलकर एलीट क्लास में कदम रखना चाहते हैं तो आपको ये हकीकत तस्लीम करनी होगी, दुनिया का कोई भी इंसान अकेला अमीर नहीं बना। हर बड़ी कामयाबी और हर अजीम कारोबार के पीछे एक मजबूत टीम, एक खुदकार सिस्टम और दूसरों के साथ मिलकर काम करने का गैर मामूली हुनर होता है। उसे हम आहंगी या सिनर्जी कहते हैं, जिसका सादा मतलब ये है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो नतीजा सिर्फ 2 गुना नहीं बल्कि कई गुना ज्यादा निकलता है। यानी 1 और 1 मिलकर 2 नहीं बल्कि 11 बन जाते हैं। 0.1 अकेले काम करने की हद, द लिमिट ऑफ सोलो वर्क। आप चाहे कितने ही मेहनती क्यों ना हो, एक इंसान के तौर पर आपकी काम करने की एक कुदरती हद है। एक प्लम्बर अकेले दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 घरों का काम कर सकता है। एक IT स्पेशलिस्ट अकेले दिन में ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 घंटे कोडिंग कर सकता है। इसका मतलब ये है कि आपकी आमदनी आपके वक्त की कैद में है। जिस दिन आप बीमार हुए, थक गए या किसी वजह से काम न कर सके, उस दिन आपकी आमदनी 0 हो जाएगी। मिडिल क्लास आदमी हमेशा इसी चक्कर में फंसा रहता है, क्योंकि वो अपना वक्त बेचकर पैसा कमाता है। एलीट क्लास की सोच: अमीर लोग अपना वक्त नहीं बेचते, बल्कि वो दूसरों की सलाहियतों को जोड़कर एक सिस्टम बनाते हैं। वो जानते हैं कि अगर वो 10 माहिर लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे तो उनके पास दिन के 24 घंटे नहीं बल्कि 240 घंटे होंगे। वो अपनी जिस्मानी मौजूदगी के बगैर भी पैसा कमाने का हुनर जानते हैं। 0.2 जज्बाती बैंक अकाउंट और ताल्लुकात का सरमाया। एलीट क्लास में जाने के लिए आपको सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि लोगों के एतमाद की जरूरत होती है। इसे आप अपना जज्बाती बैंक अकाउंट समझें। जिस तरह आप बैंक में पैसे जमा करते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपको रिश्तों और ताल्लुकात में इज्जत, भरोसा और वफादारी जमा करनी चाहिए। जब आप मुश्किल में होंगे या कोई बड़ा मंसूबा शुरू करेंगे तो यही ताल्लुकात आपके लिए वो रास्ते खोलेंगे जो सिर्फ पैसा नहीं खोल सकता।
अपने से ऊपर वाले तबके में बैठें, उनकी ज़बान सीखें, उनके मसाइल समझें और उनका एतमाद जीतें। याद रखें, आपका नेटवर्क, लोगों से ताल्लुक ही आपकी असल नेटवर्थ मालियत है। 0.3 सेल्स का जादू और टीम वर्क, फास्टेस्ट, बेस्ट, चीपेस्ट। पिछले अबवाब में हमने सीखा कि ग्राहक को हमेशा 3 चीजें चाहिए होती हैं: सस्ता, बेहतरीन और तेज। अब गौर करें कि क्या एक अकेला इंसान ये तीनों चीजें एक साथ दे सकता है? शायद बहुत मुश्किल हो, लेकिन एक टीम ये काम बहुत आसानी से कर सकती है। तेज, फास्टेस्ट, जब आपके पास टीम होगी तो आप एक ही वक्त में 10 मुख्तलिफ जगहों पर सर्विस दे सकेंगे। बेहतरीन, बेस्ट, जब आपकी टीम में एक बंदा सिर्फ सेल्स में माहिर हो, दूसरा टेक्नोलॉजी का बादशाह हो और तीसरा औजार चलाने का माहिर हो, तो काम का मेयार खुद ब खुद वर्ल्ड क्लास हो जाएगा। सस्ता, चीपेस्ट, जब आप टीम के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर काम करते हैं तो आपकी लागत कम हो जाती है और आप ग्राहक को मार्केट से सस्ती सर्विस दे पाते हैं। 0.4 हकीकी मिसालें। वर्चुअल मैपिंग। मिसाल 1, प्लम्बिंग एजेंसी। प्लम्बिंग एजेंसी एक प्लम्बर है जो अकेला काम करता है, वो मिडिल क्लास ही रहेगा। दूसरा प्लम्बर वो है जिसने अपने साथ 5 मजीद माहिर प्लम्बर्स मिला लिए और एक छोटा सा ऑफिस बना लिया। अब जब भी कहीं इमरजेंसी होती है, उसकी टीम 15 मिनट में वहां पहुंच जाती है। फास्टेस्ट, वो जदीद मशीनों यानी अपडेटेड औजारों का इस्तेमाल करते हैं। बेस्ट, और ज्यादा काम होने की वजह से उनके रेट्स भी मुनासिब होते हैं। चीपेस्ट। सबक, वो प्लम्बर अब सिर्फ मजदूर नहीं रहा, वो एक बिजनेस ओनर बन चुका है और हाई क्लास की तरफ बढ़ रहा है। मिसाल 2, IT सॉफ्टवेयर हाउस एक फ्रीलांसर अकेला वेबसाइट बनाता है और महीनों लगा देता है। इसके बरक्स एक शख्स ने एक डिजाइनर, एक डेवलपर और एक मार्केटिंग माहिर को अपने साथ मिला लिया। सबक, अब वो सिर्फ एक वेबसाइट नहीं बनाते, वो पूरा डिजिटल सिस्टम बेचते हैं। ये हम आहंगी सिनर्जी है, जहां हर कोई अपने औजार, कंप्यूटर और हुनर, स्किल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। मिसाल 3, उबर और फूड पांडा। जदीद तरीन मिसाल, उन कंपनियों के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं और ना ही अपना कोई रेस्टोरेंट है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने टेक्नोलॉजी, IT औजार, ड्राइवर्स, हुनरमंद लोग और ग्राहकों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ दिया। ये लाखों लोगों की मेहनत का निचोड़ है जो एक सिस्टम के तहत चल रहा है। ये एलीट क्लास बनने का सबसे जदीद तरीका है, बगैर मलकियत के मालिक बनना। 0.5 अपने औजार और टीम टुगेदर शार्पनिंग द सॉ। जिस तरह आप अपना कंप्यूटर या रेंच पाना अपडेट करते हैं, वैसे ही आपको अपने ताल्लुकात को भी अपडेट करना चाहिए। एलीट क्लास के लोग हमेशा ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो उनसे ज्यादा जानते हों। अगर आप प्लम्बर हैं तो इलेक्ट्रिशियन के साथ दोस्ती करें ताकि आप एक दूसरे को ग्राहक दे सकें। अगर आप IT में हैं तो बिजनेस माइंड वाले लोगों से मिलें जो आपके सॉफ्टवेयर को मार्केट में बड़े दामों बेच सकें। याद रखें, आपके औजारों की ताकत तब 2 गुना हो जाती है जब आप उसे किसी दूसरे के हुनर के साथ जोड़ देते हैं। 0.6 8वीं बाब का निचोड़, एक्शन पॉइंट्स। 1, अकेलापन छोड़ें। आज ही सोचें कि आपके काम में वो कौन सा शख्स या माहिर है जिसके साथ मिलकर आप अपने काम को तेज और बेहतरीन बना सकते हैं। 2, सिस्टम बनाएं। अपने हुनर को एक ऐसे फार्मूले या सिस्टम की शक्ल दें कि आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका काम चलता रहे। 0.3 जीत, विन विन। दूसरों के साथ इस तरह काम करें कि उनका भी फायदा हो और आपका भी। जब दूसरे आपके साथ मिलकर कमा रहे होंगे तो वो आपकी कामयाबी के मुहाफिज बन जाएंगे। 0.4 शुक्रगुजारी। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने इंसानों को एक दूसरे की जरूरत बनाया है। मिलकर काम करने में ही बरकत और दौलत छुपी है। अगला कदम, 8वां बाब मुकम्मल हुआ। अब हम बाब 9 मुसलसल सीखना और खुद को बदलना, आरी को तेज करना की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम ये सीखेंगे कि एलीट क्लास तक पहुंचने के बाद वहां बरकरार कैसे रहना है। हम ये समझेंगे कि अपनी जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी सेहत का ख्याल रखना क्यों जरूरी है, ताकि आपका मुआशी सफर आर्जी नहीं बल्कि तवील मुद्दती और नस्ल दर नस्ल हो। याद रखें, अगर आपके पास दुनिया के बेहतरीन औजार भी हों लेकिन आप खुद थके हुए, बीमार या पुराने ख्यालात में फंसे हुए हों तो आप कभी भी एलीट क्लास का हिस्सा नहीं रह पाएंगे। अगले बाब में हम इसका हल ढूंढेंगे।
बाब 9, आरी को तेज करना, मुसलसल बेहतरी और तवील मुद्दती कामयाबी। अक्सर लोग जब थोड़ी सी कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो वो सीखना छोड़ देते हैं। वो समझते हैं कि बस अब जिंदगी सीट हो गई है, लेकिन याद रखें, जिस तरह लोहे को इस्तेमाल न करो तो उसे जंग लग जाता है, बिल्कुल इसी तरह अगर आप अपने जिस्म, दिमाग और औजारों को मुसलसल अपडेट नहीं करेंगे तो आप दोबारा नीचे वाले तबके में गिर सकते हैं। कामयाबी हासिल करना एक फन है, लेकिन इस कामयाबी को बरकरार रखना उससे भी बड़ा फन है। 1. तवानाई की तब्दीली, एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन। कामयाब इंसान अपनी जिस्मानी और जहनी तवानाई को फजूल बहसों, सोशल मीडिया के झगड़ों या आर्जी लज्जतों में जाया नहीं करता। एलिट क्लास के लोग अपनी तमाम तर तवानाई सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े मकसद पर मरकूज रखते हैं। जब आप अपनी तवानाई को फोकस करते हैं तो आपके काम में वो चमक और मयार आता है जो आम लोगों के पास नहीं होता। आपकी तवानाई आपका सबसे बड़ा सरमाया है, इसे जाया होने से बचाएं। 2. सेहत। आपका पहला इमरजेंसी फंड निचले और मुतवस्सित तबके के लिए बीमारी सिर्फ एक जिस्मानी तकलीफ नहीं बल्कि एक मुआशी तबाही होती है। चूंकि हम गैर इस्लामी मालियाती तरीकों से बचते हैं, इसलिए आपका पहला फर्ज अपनी सेहत की हिफाजत करना है। रोजाना वर्जिश और सादा और मुतवाजिन खुराक आपको इन बड़े तिब्बी अखराजात से बचाएगी जो आपकी सालों की जमा पूंजी एक दिन में खत्म कर सकते हैं। अपनी सेहत को एक ऐसा असासा समझें जिसकी रोजाना सर्विस और देखभाल जरूरी है। 3. आप खुद सबसे बड़ा औजार हैं। हमने पिछले अब्वाब में बात की कि IT स्पेशलिस्ट के लिए कंप्यूटर और प्लम्बर के लिए रेंज पाना औजार है, लेकिन हकीकत में इन तमाम औजारों को चलाने वाला आपका वजूद सबसे बड़ी मशीन है। अगर ये मशीन खराब हो गई तो दुनिया के महंगे तरीन कंप्यूटर और औजार पड़े के पड़े रह जाएंगे। खुद को तेज शार्पन रखने के 4 बड़े तरीके हैं। जिस्मानी, फिजिकल। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं तो आप मार्केट में तेज तरीन फास्टेस्ट काम नहीं कर सकेंगे। अच्छी खुराक, वर्जिश और भरपूर नींद आपकी सबसे बड़ी सरमायाकारी है। ज़हनी, मेंटल। रोजाना कुछ नया पढ़ना और सीखना। कामयाब लोग हमेशा दूसरों की गलतियों से सबक हासिल करते हैं ताकि उन्हें खुद वो नुकसान न उठाना पड़े। रूहानी, स्पिरिचुअल। अल्लाह का शुक्र अदा करना और अपनी नीयत को खालिस रखना। जब आप अपने काम से दूसरों का भला सोचते हैं तो कायनात आपके लिए कामयाबी के रास्ते खोल देती है। समाजी, सोशल। अच्छे और कामयाब लोगों की महफिल में बैठना, एलीट तबके के लोगों के साथ वक्त गुजारना आपकी सोच को वसी कर देता है और आपको मिडिल क्लास के महदूद दायरे से निकाल देता है। 4. मार्केट की डिमांड, सस्ता, बेहतरीन और तेज गाहक हमेशा इस शख्स को ढूंढता है जो इसे सबसे सस्ता, बेहतरीन और तेज तरीन काम दे सके। आप अपनी आरी तभी तेज रख सकते हैं जब आप इन तीनों पलड़ों पर नजर रखें। बेहतरीन बेस्ट रहने के लिए अपने शोबे की हर नई खबर और टेक्नोलॉजी से बाखबर रहें। तेज फास्टेस्ट रहने के लिए आपके औजार हमेशा जदीद तरीन होने चाहिए। एक IT प्रोफेशनल अगर पुराने और सुस्त कंप्यूटर पर काम करेगा तो वो कभी तेज सर्विस नहीं दे सकेगा और मार्केट से आउट हो जाएगा। सस्ता, चीपेस्ट रहने के लिए जब आप माहिर बन जाते हैं तो आपका वक्त बचता है और वक्त बचने की वजह से आप कम वक्त में ज्यादा काम करके ग्राहक को मुनासिब रेट दे सकते हैं। हकीकी मिसालें, एक IT और AI एक प्रोग्रामर जो 10 साल से एक ही पुराने तरीके से कोडिंग कर रहा है वो पीछे रह जाएगा। उसके मुकाबले में वो शख्स जो रोजाना 1 घंटा जदीद AI टूल सीखने में लगाता है वो अब 10 गुना ज्यादा तेजी से काम कर रहा है और एलीट एजेंसी का मालिक बन चुका है। 2. प्लम्बिंग और जदीद मशीनें। एक प्लम्बर जो अभी तक पुराने हथौड़ों और औजारों से काम करता है, इसे एक काम में 5 घंटे लगते हैं। इसके बरक्स वो प्लम्बर जिसने जदीद लेजर मशीनें और रेंज खरीदे हैं वो वही काम 30 मिनट में सफाई से कर लेता है। ग्राहक इसे खुशी से ज्यादा पैसे देता है क्योंकि वो उसका वक्त बचाता है। 3. सिस्टम की अपडेट। अली एक्सप्रेस जैसी बड़ी कंपनियां अगर अपनी ऐप और सिस्टम को रोजाना अपडेट ना करें तो वो एक दिन भी मार्केट में नहीं टिक सकती। 5. ज़हनी मजबूती, मेंटल टफनेस। कामयाबी का इन्हिसार आपके नज़्म ज़ब्त पर है। गलतियों से ना डरें। मिडिल क्लास आदमी एक गलती पर हिम्मत हार देता है जबकि एलिट माइंडसेट वाला उसे एक सबक समझकर दोबारा खड़ा होता है। नज़्म ज़ब्त, डिसिप्लिन, मोटिवेशन आर्जी है, लेकिन नज़्म ज़ब्त आपको तब भी काम पर लगाता है जब आपका दिल नहीं कर रहा होता। निचोड़, अमीर बनने के लिए सिर्फ आइडिया काफी नहीं बल्कि एक निजाम बनाना और पहिए व्हील को घुमाना जरूरी है।
मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंसी और वक्त की पाबंदी के साथ नया हुनर सीखते रहना और पैसों को समझदारी से इन्वेस्ट करना ही सबसे जरूरी अमल है। आखिरी हिस्सा, मुआशी आजादी का सफर, आपका एक्शन प्लान। मुबारक हो, आपने इस किताब को मुकम्मल पढ़ा, जिसका मतलब है कि आपके अंदर वो सोजा ख्वाहिश मौजूद है जो मिडिल क्लास के जाल को तोड़ने के लिए जरूरी है। अब वक्त है कि हम इन तमाम बातों को एक अमली नक्शे में तब्दील करें ताकि आपकी क्लास बदलना शुरू हो। 1. आपका 30 दिन का क्लास चेंज चैलेंज। अगले 30 दिनों में आपको ये 4 काम लाजमी करने हैं। हफ्ता 1, खुदी की पहचान। अपनी तमाम आमदनी और इखराजात एक डायरी पर लिखें। ईमानदारी से देखें कि आपके पास कौन से ऐसे बोझ, लायबिलिटीज हैं जिन्हें आप खत्म कर सकते हैं या बेचकर सरमायाकारी कर सकते हैं। हफ्ता 2, औजार की तैयारी। अपने काम के औजारों का मुआयना करें। क्या आपका कंप्यूटर, मोबाइल या आपकी मशीनें पुरानी तो नहीं हो गईं? अपनी बचत का कुछ हिस्सा अपने औजारों को जदीद तरीन बनाने के लिए अलग करें। हफ्ता 3, ग्राहक के दिल का रास्ता। इस हफ्ते सेल्स की मशक करें। अपने ग्राहकों से पूछें कि आप कैसे अपनी सर्विस को मजीद तेज, बेहतरीन और सस्ता बना सकते हैं। 2 का फॉर्मूला, रूल ऑफ 2 याद रखें। अगर आप ग्राहक को तेज और बेहतरीन या तेज और सस्ता काम दे दें तो वो किसी और के पास नहीं जाएगा। उसूल, मकसद, अमली मिसाल को असासा बनाएं। पैसा आपके लिए काम करे। नया मोबाइल लेने के बजाय वो रकम किसी ऑनलाइन बिजनेस में लगाएं। आरी तेज करें, काम की रफ्तार और मेयार बढ़े। प्लम्बर जदीद मशीन ले, IT वाला नया कंप्यूटर और AI सीखे। ग्राहक की नफ्सियात, मार्केट पर कब्जा। अपने काम को अपने मोहल्ले या शहर में तेज तरीन बना दें। नाकामी से सीखें, ज़हनी मजबूती और तजर्बा। अगर एक बार नुकसान हो जाए तो उसे कामयाबी का सबक समझें। 3. समाजी जिम्मेदारी। आपकी क्लास चाहे कोई भी हो, हमेशा याद रखें कि आपकी सलाहियतें अल्लाह की अमानत हैं। जब आप ऊपर वाले तबके में जाएं तो नीचे वालों का हाथ पकड़ें। अली एक्सप्रेस और ऊबर जैसे बड़े सिस्टम्स इसलिए कामयाब हुए क्योंकि उन्होंने लाखों लोगों के लिए कमाने के रास्ते खोले। आपका मकसद सिर्फ खुद अमीर होना नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना होना चाहिए जिससे दूसरों का भी भला हो। 4. हरफी आखिर। अब गेंद आपके कोर्ट में है। ये किताब आपको रास्ता तो दिखा सकती है, लेकिन इस रास्ते पर चलना आपका काम है। मुआशी आजादी कोई हादसा नहीं है, ये एक इंतखाब चॉइस है। आपका हर वो रुपया जो आप दिखावे के बजाय सरमायाकारी में लगाते हैं, आपको एलिट क्लास के एक कदम और करीब ले जाता है। आज आप जो बोएंगे कल वही काटेंगे। अपनी सोच बदलें, अपने औजार बदलें और अपनी दुनिया बदलें।